अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम शॉर्ट नोट डिस्कस करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जो है अपने पेजेस निकाल लें। और शॉर्ट नोट जो है इसका मकसद ये है कि आपको जो है चैप्टर जल्द अज जल्द जो है रिवाइज़ हो जाए, आपको जो है बुक का झंझट ना पालना पड़े, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बुक की हर लाइन जो है देखें। इसमें आपको बुक की जो भी लाइनें हैं, न्यू बुक की जो भी लाइनें हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सब एक ही जो है पेज में आपको सब मिल जाएगा। मेरी ये बहुत अच्छी कोशिश है कि जो है मैं इसको प्रिपेयर कर पाऊँ। आप जो है इसे कॉपी करें और इसे समझें, ताकि सेम कॉन्सेप्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट आप पर आए। भाई शुरू करते हैं हम। हमारा है पहला ओपन। यहाँ पे ओपन वर्ड का मतलब है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है भाई? आर्थ्रोपोड्स के अंदर है और मोलस्का के अंदर है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है जो ब्लड हमारा है वहाँ पर ये नहीं बोल रहा मैं, वहाँ पर जो ब्लड है, जो ब्लड जैसा है उसको हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ से मुराद है डिफरेंस, जो कि दोनों के बीच में ब्लड और इंटेस्टिनल फ्लूइड के बीच में जो चीज़ पाई जाती है ना अजीबोगरीब, उसे हेमोलिम्फ कहते हैं। डोर्सल ऑर्टा यानी कि पोर्शन पे जो है आर्टा जो है वो पंप करता है। जब वो हेमोलिम्फ को पंप कर देता है आर्टा, तो उसको हम नाम दे देते हैं हेमोसोल। ठीक है भाई, इसकी एग्जांपल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की है, वो है ग्रास हॉपर। अब आप देख लें, इसको अच्छे से जो है नोट करें। उसके बाद है सेम, ये बड़ा आसान से हैं, अब कॉन्सेप्ट आपने बस कॉपी पेस्ट करने हैं। उसके बाद है क्लोज में जो है एनिलिडा है। एनिलिडा में जो है सम मोलस्काज हैं। ठीक है, उस सम मोलस्का की एग्जाम क्या है? ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड्स हो गया, कॉकरोचेस हो गया। एमसीक्यू नंबर दूसरा, कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद है, अब ये डायग्राम देखें, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेटरी सर्किट। ठीक है भाई, अब इसमें आप देख लें, यहाँ पे लिखा है साइनोस वेनोसिस, यानी कि हार्ट। यहाँ पे देखो भाई, बता दूँ, फिश है, फिश के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है भाई, चैम्बर है ये, साइनस वेनोसस लिखा है, यानी कि जो आर्टरी जो है साइनस वेनोसस जो है डीऑक्सीजनेटेड है, एट्रियम है ये। ठीक है, और ये है वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर से जो निकल रहा है ये है कॉनस आर्टीरियोल्स। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप मैनेज करें यार। मोबाइल अभी इंशाल्लाह मोबाइल यूट्यूब तरक्की करेगा तो फिर देखते हैं आगे। उसके बाद है डीसीसी यानी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है भाई? एम्फीबियन में पाया जाता है। इसके अंदर कितने हैं? 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर में 2 एट्रियम है, तो बचा 1 2 है, तो वहाँ पर जो है ब्लड। अब एमसीक्यू नंबर तीसरा, ब्लड मिक्स हो जाता है। यहाँ पर जो है डबल सर्कुलेटरी सर्किट में जो एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में ये जो थर्ड चैम्बर वाला है, इसमें ब्लड जो है एक दफ़ा पास होता है और इंटरमिक्स हो जाता है। ये एमसीक्यू है, कौन सा है जिसमें ब्लड मिक्स होता है? तो ये है डीसी, इनकम्प्लीट डीसी, यानी कि इसमें ब्लड जो है इंटरमिक्स हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। ये एक अलग एमसीक्यूज है। अब है हमारा क्रोकोडाइल, जिसमें होते हैं 4 चैम्बर। ये एक एक्सेप्शनल केस है रेप्टाइल का। ठीक है ना भाई, 4 चैम्बर में, और 4 चैम्बर में ह्यूमन आ गई। ठीक है ना भाई, उसमें ब्लड सर्कुलेट्स होता है थ्रो हार्ट। हार्ट से कितनी दफ़ा ब्लड होता है? ट्विस्ट होता है। ये आपने याद रखना है, ये नहीं कि आप समझे एक ही दफ़ा धड़कता है, 2 दफ़ा धड़कता है भाई। डबल सर्कुलेशन कंप्लीट, तो इसको बोलेंगे डीसीसी, डबल सर्कुलेशन कंप्लीट। ठीक है भाई, इसके बाद है, इसमें हमारे 3 मीडियम होते हैं हमारे पास ब्लड के। ब्लड यानी कि हार्ट जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो 3 चीज़ें हैं मेन। मैंने आपको बताया कि हम बुक की जो लाइन है, हम बुक को मेजर कंसीडर करेंगे कि बुक के अंदर जो जो हमारा मटेरियल है वो हमें एग्जैक्ट आता हो। ब्लड है, ब्लड जो है क्या मीडियम करता है, मीडियम किस चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वेसल्स हैं, वेसल्स क्या करती हैं? वेसल कंडक्ट ब्लड करती हैं। हार्ट कीप द ब्लड, ये ब्लड को नीचे दिया, ब्लड सर्कुलेट्स। ये इतना है हमारा पोर्शन, ये हमारा एक पोर्शन हो गया। अब मैं आपको दूसरा पोर्शन समझाता हूँ। अभी जो है हमारा है सेकंड है जो है हार्ट चैम्बर। हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट जो है 72 पर मीटर जो है नॉर्मल हार्ट बीट है। इसकी रिलैक्सेशन होती है, जिसके हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट बीट को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। पीरियड ऑफ वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का माने होता है कॉन्ट्रैक्ट, जो कि होती है 0.3 सेकंड। ये भी एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 5। पीरियड ऑफ एट्रिया, जो कि कहलाता है एट्रियल डायस्टोल, जो कि रिलैक्स होता है, जो कितने सेकंड का होता है? 0.5 सेकंड। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 5। अब ये हमारा मेन पैराग्राफ है। इसमें एटी एट्रियम, वी एन वेंट्रिकल, ए वी एवी नोड, एस एल वी साइनो ऑरिकुलर नोड। ये मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है भाई, उसके बाद है आर। आर माने के जो है ओ सी, ये हमने शॉर्ट फॉर्म रखा है। ठीक है, अब हम और ये हमारी पोजीशन बताएगा ब्लड को, और ये मैं आपको बताता हूँ अभी।
और ये है SA नॉट से AV नॉट जो है 0.04 में जाएगा, और AV नॉट से 1 AV नॉट से HIS बंडल ऑफ हिस जो है उसमें 0.11 का हो जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली टोटल सम किया जाए तो 0.15 का डिले हो जाता है। ये अल्लाह पाक की निज़ाम है जो इंसान के अंदर है, 0.15 का डिले हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये RR का मतलब होता है भाई जो है ओपन, और ये हो गया क्लोज, ये हो गया रिलैक्स, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, RROC। ठीक है भाई, ये आपने इसे रटना है RROC। जब RROC होगा तो ब्लड जो है एट्रियम में इंटर होगा। जब CROC, अब आपने खुद समझना है भाई, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ओपन क्लोज होगा तो ब्लड जो है वेंट्रिकल में इंटर जाएगा। जब RCCO होगा यानी कि जब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा ब्लड जो है आर्टरीज में जाएगा। सही है। अब जो थर्ड कंडीशन है ना, जिसमें वेंट्रिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट और AV नोड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें लब की आवाज़ आएगी। ठीक है ना भाई, लब की आवाज़ आएगी। और आपने बुक के मुताबिक जो है, आप जब आपका AV जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी लब की आवाज़ आएगी, और आपका जो SLV जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपकी डब की आवाज़ आएगी। ठीक है भाई, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया 0.15 का। आपको मैं अभी बताता हूँ, बिल्कुल आसान है बिल्कुल। उसके बाद है साइनो एट्रियल नोड, SAN, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? मेंटेन रिदम। ये रिदम्स यानी कि लुप डुप की जो ये आपको इम्पल्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, ये राइट एट्रिया के होता है वेयर सुपीरियर इंटर होती है ना, जहाँ पर राइट एट्रियम है उस स्तर पे होता है ये। ठीक है, उसके बाद है एट्रियो वेंट्रिकुलर पे जो है AV नोड होता है, वहाँ पर उसके बिटवीन प्रेजेंट कहाँ होता है? बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। वहाँ पर कितने का भाई कहता है? 0.1 सेकंड का डिले आता है। जो मैंने आपको बताया था, जो 0.15 का डिले होता है, ये नेचुरली होता है। ठीक है ना भाई। उसके बाद जो है साइन SAV AV, उसके बाद आता है बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस का दूसरा नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम दूसरा नाम लेते हैं बंडल ऑफ हिस, जो कि 2 ब्रांचों में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पुरकिंजी फाइबर में जो है इंटरल्यूकेटेड डिस्क होते हैं। ये हमारी बुक में लिखा, आपको बता रहे हैं इंटरल्यूकेटेड डिस्क होते हैं, जो कि और ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको तेज़ करते हैं। ये ब्लड इम्पल्स जो है वो ट्रांसफ़र करता है ओवरऑल हार्ट में। ये एंड पार्ट है। उसके बाद है आर्टरीज जो है थिक इलास्टिक होती हैं, थिन लेयर्स होती हैं इनके अंदर। ठीक, 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिका, इंटीमा। ये आपने 3 पॉइंट इसके याद करने। कनेक्टिव एक्सटर्ना में भाई कनेक्टिव होती है, कोलेजन फाइबर होती है। मीडिया में जो है स्मूथ इलास्टिक फाइबर होता है। इंटीमा स्क्वैमोस एंडोथीलियम होती है। ये आपने शॉर्ट नोट कवर करते जाना है ताकि आपको बुक को इतने से नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि ये आपके यूट्यूबर भाई आइदन ने पहले ही कर चुका है। कैपलरीज जो है वाल्स हैं, सिंगल लेयर एंडोथीलियम है, जो कि 7 से 9, ये आपका 5वां MCQ हो गया। 7 to 9 डायमीटर हो गया। RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे जो हैं वो हमारे कैपिलरीज से नहीं गिरती, जबकि ब्लड जो है WBC जो है ऊज आउट हो जाता है। ऊज आउट माने बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ब्लड है RBC है वो बड़ा है और WBC छोटा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि भाई WBC जो है साइज़ में छोटा है, इस वजह से वो ऊज आउट हो गया, और RBC जो है ऊज आउट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो साइज़ में छोटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, वो है वीन्स जो है थिनर होती हैं। ठीक है, ये थिकर होती हैं, ये थिनर होती हैं। ठीक है, एक्सपेंडेबल, जैसे ये एक्सपेंडेबल है तो ये इन एक्सपेंडेबल हो जाएंगी। ये स्मूथ हैं, ये उनमें लो ब्लड प्रेशर होता है। इसका मैं आपको अभी नीचे बताता हूँ, आपके शॉर्ट नोट में बहुत शॉर्ट नोट है। ठीक है, वाल्व जो इसके अंदर होते हैं वो ओनली प्रेजेंट होते हैं लोअर पार्ट में, जैसे कि एब्डोमेन हो गया और आपका हिंड लिम्ब हो गया। ठीक है, अब अगर लो ब्लड प्रेशर, अब आप इसको इसे समझे कि आपका भाई, अब पता है वीन्स जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं तो उनमें कम होता है। अब मान लो आपके पाँव की रगें जो हैं उनको ब्लड ऊपर लेके जाना है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर तक लेके जाना है, आपके पाँव से लेकर हार्ट तक। ठीक है, पैर फुट से। तो अब वो कैसे जाएंगे? मतलब उनकी तो स्पीड स्लो 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 है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसको हेल्प करने के लिए जो है ग्रेविटी है, SLV है, और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्योंकि ऊपर से भी तो आएगा नीचे से भी जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद है हमारा, ये है नेक्स्ट, ये है वासोडाइलेशन, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं एक्सपेंड होती हैं। एक्सपेंड किस में होती हैं भाई? समर में होती है। समर में क्या, जब हमें बहुत, आपने देखा आजकल जो है बच्चे बाहर हम खेलते हैं, बाहर इतनी जो है बहुत सारी हवाएं, लू वगैरह, जिसकी वजह में हमारे ब्लड जो
हमारी जो ब्लड फ्लो है बहुत तेज़ हो जाता है, जिसके नतीजे में हमें बहुत सारी पसीना लगता है। और यही जो है वासो कंट्रैक्शन हो जिसमें वासो कंट्रैक्शन हो जिसमें हमारे ब्लड वेसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे सर्दी होती है ना, हम हाथ ऐसे रगड़ रहे होते हैं ताकि हमारा जो है ब्लड वेसल तेज़ हो जाए, ताकि हमारे को जो है हीट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये देखो मैंने इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, शॉर्ट नोट्स हैं भाई, आपने शॉर्ट नोट बनाओ, जान छुड़ाओ। अब ये है आर्टरीज, ये हैं इस तरह सपोज कर लो, ये वेन्यूल्स। अब यहाँ पर जो है प्री कैपिलरी स्पेंसेटर है, ठीक है, जो कि ब्लड फ्लो को, आपको स्पेंसेटर का पता है, स्टमक वाली साइड है, ठीक है। स्पेंसेटर के बाद आती है मेटाट्रियोल, ठीक है। मेटाट्रियोल ये जो आर्टरीज की साइड होती हैं, और ये थ्रोफोर चैनल ये होती है वेन्यूल्स की साइड, ठीक है भाई। अब इन दोनों को मिला के कहते हैं वस्कुलर शंट, ठीक है भाई। यानी ये पैसेज है पूरा क्या नाम है, वेन्यूल से थ्रोफेयर, फिर मेटाट्रियोल, प्री कैपिलरी स्पिंडल, फिर आर्टरीज, ठीक है। अब ये है हमारा सिस्टम, ये है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम यानी स्टार्ट टू एंड कैपिलरीज, स्टार्ट शुरू होके ख़त्म होगी जहाँ कैपिलरीज का, उसको कहेंगे पोर्टल सिस्टम। ब्लड जो है विली में पास होता है, जो कि वेन्यूल्स में जाती हैं, जो कि हेपाटिक पोर्टल वीन कहलाती हैं, जो कि लीव लिवर एंड एंटर इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है भाई। ये आपने लाइन देखी। अब देखो ये हमने 3 वीन का नाम लिखा है क्योंकि ये हमारे को नई नई लगती हैं। मेजेंट्रिक इंटेस्टाइन में जो आर्टरी इंटर होगी, मेजेंट्रिक कहेंगे उसे। कैरोटिड आर्टरी, सब क्लेविन आर्टरी जो है, आर्टरी ये आपने याद रखना है, कैरोटिड आर्टरी, ये एमसीक्यू जैसे भी देखा कैरोटिड वेन, तो एमसीक्यू आपने याद रखना है कैरोटिड आर्टरी। सब क्लेविन आर्टरी आर्म के अंदर जाएगी। और यह है जुगुलर वीन, जो कि सब क्लेविन वीन है, जो कि आर्म्स में जाएगी, ठीक है। ये एक हमारा पार्ट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, उसके अंदर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू।